अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं और विनोद भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश आपके पास आते हुए, चूंकि छत्तीसगढ़ में तो हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी 11 लोकसभा सीटों पर अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदान का प्रतिशत भी अच्छा खासा छत्तीसगढ़ में इस बार रहा है। कौन से वो फैक्टर अब तक काम किए जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रहे? इसके अलावा ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं, हवा का रुख किस ओर आप बहता हुआ देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और 3 चरणों में यह चुनाव हुआ है। पहले चरण में 1 सीट और उसके बाद 3 सीटों पर, उसके बाद 7 सीटों पर। तो टोटल 11 सीटों पर जो मतदान प्रतिशत अब निकलकर सामने आया वो है 71.6% ये मतदान हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि 2014 से अगर हम बात करें तो 2014 में ये मतदान प्रतिशत काफी कम हुआ करता था और 2019 में थोड़ा सा मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। इस बार मतदान प्रतिशत का अगर अंतर किया जाए तो 2019 के मुकाबले 2% कम मतदान हुआ है। तो 2% कम मतदान अगर हुआ है तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि गर्मी एक बड़ा विषय है। गर्मी के अलावा और भी कई विषय हैं कि शादियों का सीजन था, उसमें भी लोग जो है इधर उधर रहे हैं, तो मतदान प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो अब बढ़ते हुए सालों के साथ या आने वाले बीते हुए चुनावों की अगर तुलना में देखें तो लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता ही हुआ दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ की 11 छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा वोट का प्रतिशत इस बार सामने आया है। और नीलम, लेकिन अगर हम भोपाल की बात करते हैं, राजधानी भोपाल में जितनी हम यहाँ की आबादी है भोपाल की, उस हिसाब से वोट का प्रतिशत उतना सामने नहीं आ पाया। कारण इसका क्या रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, भोपाल की अगर हम बात करें तो 23.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदाता हैं। करीब 11.5 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं, तो 12 लाख पुरुष मतदाता है। और उनकी तुलना में अगर हम वोटिंग प्रतिशत देखते हैं तो ये काफी कम नजर आता है। हालांकि जो अंतिम आंकड़ा जिला प्रशासन की तरफ से दिया है वो करीब 64% का दिया गया है। भोपाल लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती है और सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सीहोर विधानसभा में करीब 75% हुई है। इसके बाद बैरसिया विधानसभा, जहां पे कई ग्रामीण इलाके लगते हैं, वहां पर जो है अच्छी खासी वोटिंग दर्ज की गई है। पर जो शहरी क्षेत्र है मुख्य तौर पर, वहां की विधानसभाओं में जो है काफी कम देखने को मिली है वोटिंग। बिल्कुल, और ये अक्सर हम देखते भी हैं कि ग्रामीण इलाकों में तो वोटिंग का प्रतिशत अच्छा खासा रहता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में उतना वोट का प्रतिशत नहीं रह पाता है। लेकिन विनोद, अगर हम बात करें ग्वालियर सीट की, गुना सीट की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर वोट का प्रतिशत अच्छा खासा सामने आया, लेकिन तमाम ऐसे वोटर्स अभी भी होंगे जो कि वोट से वंचित रह गए होंगे। उनके पीछे की वजह क्या सामने आ पाती है कि आखिरकार क्यों लोग वोट करने के लिए अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों नहीं खुद को उत्साहित कर पा रहे हैं? देखिए अंजलि, जिस तरह से गुना की बात आपने कही या दूसरे अन्य लोकसभा क्षेत्रों की बात है जहां वोट का प्रतिशत कहीं 71, कहीं 72, कहीं 76 या कहीं 55 रहा है, तो इसके मायने ये है कि इससे ज्यादा जो 100% होता है तो उतने मतदाताओं ने वोट अपना नहीं डाला है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, जो हमें नजर आता है, जो तमाम लोग कहते हैं, सुनते हैं, कि किसी घर में अगर मान लीजिए मतदाताओं की संख्या 6 या 7 है, तो उसमें से घर की बेटा या बहू या उनके बच्चे कहीं बाहर नौकरी कर रहे होती है। तमाम मेट्रो सिटी हैं भारत में, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई कहीं। तो इस तरह से वो लोग लोकसभा के चुनाव में वोट करने नहीं आ पाती। जबकि हम देखें, नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, लोकल बॉडी के जितने भी चुनाव होते हैं, तो डायरेक्ट जो कैंडिडेट होता है वो सीधा संपर्क करता है। सुविधा दे दी गई है कि आप अपना वोट भिजवा भी सकते हैं। हालांकि अगर लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी जागरूकता की कमी जरूर यहाँ पर देखी जाती है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस